ब्रेक खींच दिया, तूने ब्रेक ही नहीं मारा। ये सुन लो कि जो हमारा, अगर आपको भी कस्टम पीसी चाहिए, हमारा ऑफिस है नेहरू प्लेस में, 203 दिनार भवन। वीडियो बनाई हुई है नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से कैसे आना है। अगर नहीं आ सकते हो तो हमें व्हाट्सएप कर लो। अगर व्हाट्सएप में भी शर्म आती है, कॉल में भी शर्म आती है बात करने से, तो हमारी वेबसाइट पे चले जाओ। सब कुछ मेंशन्ड है नीचे, वेबसाइट दी हुई है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, सब कुछ। हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज हम एक बहुत ही अच्छे बजट में एक परफेक्ट वीडियो एडिटिंग पीसी कैसा होता है और क्या आपको चाहिए वो हम आपके लेके आए हैं। इस पीसी में है i9 1400K एंड 4070 सुपर, जो हमारे हिसाब से अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। सो गाइस, स्पेसिफिकेशन की अब हम बात कर लेते हैं। हमारे मेजरली हमने ये कंपोनेंट्स क्यों चूज करे हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं एंड क्या यूज करें वो तो आपको बता ही दूंगा मैं। खैर, प्रोसेसर की बात करें, हमने यहाँ पे यूज किया i9 14900K, 24 कोर्स हैं, 32 थ्रेड्स हैं। इसका जो बूस्ट क्लॉक है 6 GHz से ऊपर है। अगेन, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ओवरक्लॉक कर सकते हो बट करो मत। एनीवे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। आज रिटेल के वर्जन में सबसे फास्टर प्रोसेसर है इस टाइम रिटेल वर्जन में। इतनी गर्मी में भाई हीट भी बहुत होता है। हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसको एसी में भी, नॉन एसी रूम्स में भी टेस्ट करते हैं, तो हमें पता है कि भाई कितना ज्यादा हीट होता है, कितना हाई इसका टीडीपी जाता है। अगर आपको भी प्रोसेसर चाहिए जहां पे आप एडोब फोटोशॉप पूरा यूज कर रहे हो, आपका हाई एंड वर्क है एंड देयर आर टू मेनी लेयर्स जिसको आपको रेंडर करनी है, उसके लिए i9 जरूर लो। स्पेशली यू हैव द बजट, i9 में बिल्कुल इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप जब रेंडरिंग स्पीड भी जो है ना आपकी बहुत ही अच्छी शूट कर जाएगी। अगेन कट टू, अगर आप अच्छा कूलर लो, प्रॉपर बायस सेटिंग में जाओ, तो आपका ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड हमने 4070 सुपर यूज किया है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे 4070, 4070 सुपर, 4070 Ti में, बिकॉज आप लोगों को पता है तीनों ग्राफिक कार्ड का जो VRAM है 12 GB ही है, तो कौन से क्यों नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ 4070 Ti का किलर आ गया है 4070 सुपर, ठीक है। बिल्कुल उसका फायदा नहीं आप लेने का 4070 Ti का नॉर्मल वाले का, बिकॉज 12 GB VRAM में जो कूडा कोर्स भी उसको देता है 4070 से बहुत क्लोज पहुंच गया है वो। तो आप लोग देख भी रहोगे आजकल 4070 Ti बिल्कुल मार्केट से खत्म हो गया, कोई स्टॉक नहीं आएगा उसका अब आगे भी, बिकॉज जो कूडा कोर्स का डिफरेंस है वो बहुत ही मिनिमल है, अबाउट 10% का डिफरेंस है सिर्फ, एंड VRAM भी सेम है एंड उसका कॉस्टिंग कम से कम 10,000 रुपए नीचे है 4070 Ti जितना में आता था। अब 4070 सुपर क्यों लेना चाहिए और 4070 क्यों नहीं लेना चाहिए? वन, इफ यू हैव अ बजट ऑफ अराउंड 2 lakhs तो डेफिनेटली सुपर में ही जाओ, उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है आपको। सेकंड, जो इसके कूडा कोर्स है एटलीस्ट 30% ऊपर है 4070 से। VRAM दोनों की 12 GB है, बट जो मेजर डिफरेंस जब आपका रेंडरिंग जब आप कर रहे हो, जब आप वर्क कर रहे हो अनरियल वगैरह पे, मोशन ग्राफिक्स में, तब आपका कूडा कोर्स काम आते हैं। आपका VRAM इतनी काम आती है मतलब, बट फिर भी आपका कूडा कोर्स इज द मेन थिंग दैट वर्क्स। उसके लिए 4070 सुपर इज द बेस्ट ऑप्शन एज पर प्राइस ऑल्सो। इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा है, 4070 से सिर्फ 7,000 to 8,000 ऊपर है एंड उसमें आपको 30% ऊपर परफॉर्मेंस मिल रही है। आई डोंट थिंक इससे बेटर आपको डील मिल सकती है। मदरबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। Z790 UD-AX वाईफाई हमने यूज किया है। VRMs आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली i9 के साथ जो बायस सेटिंग है इसकी वो भी हम प्रॉपर करके दे दी है इसके अंदर। वाईफाई है, ब्लूटूथ है, 4 रैम स्लॉट्स भी हैं इसके अंदर। फुल 8X मदरबोर्ड है। अगर आप डुअल कभी आगे जाके ग्राफिक में भी जाना हो तब भी दैट इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन इन दिस। प्राइस वाइज बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है एंड आपको कम से कम 8 USB स्लॉट्स देता है, जो स्पेशली जो हमारे वीडियो एडिटर्स हैं उनको ज्यादा USB स्लॉट्स चाहिए होते हैं, टाइप सी चाहिए होता है, वो भी इसमें प्रोवाइड होता है। तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। प्लस हमारे केस में भी टाइप सी है, 2 टाइप सी आपको मिल जाते हैं। अब चलो केस के बारे में बात करें। केस के बारे में ही बात कर लेते हैं। गीगाबाइट का C301 यूज किया है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक हमें लेना था इसमें, क्योंकि उनको मेजर काम का ही है, ये बस पीसी पड़ा रहेगा काम करने के लिए, तो उनको बस एयर फ्लो अच्छा चाहिए था, थोड़ा सा स्लीक डिजाइन, एस्थेटिक डिजाइन चाहिए और प्राइस अच्छा होना चाहिए। उसके हिसाब से गीगाबाइट का C301 बहुत ही सॉलिड है। 3 8GB फैंस आगे मिल जाते हैं, एक पीछे मिल जाता है, 360 mm का लिक्विड कूलर का सपोर्ट है ऑन द टॉप। 4080 सुपर तक इसमें डाल सकते हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट एज वेल। प्लस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका जो एयर फ्लो है आगे से बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छा है। उसका कॉस्ट सिर्फ 6,000 है। उस प्राइस में जो आपको फीचर्स मिल जाते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। अब हम पावर सप्लाई की बात कर रहे थे। पावर सप्लाई हमने 850 वॉट ली है, 80+ गोल्ड लिए, फुल इसमें फुल्ली मॉडल हमने यूज किया है। i9 14900K एंड 4070 सुपर। आई थिंक 850 वॉट इज मोर देन इनफ, 1000 में जरूरत नहीं है। मॉडुलर नॉन मॉडुलर इज अप टू यू। वी यूजुअली प्रेफर कि आप हम पे छोड़ दो, हम अपना कैलकुलेट प्रॉपर करके आपको दे देंगे, बट उन्होंने मॉडुलर चूज करिए, डीप कूल चूज करिए। अब हमारे लिक्विड कूलर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशली द प्लेसेस जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आपको अच्छा कूलर चाहिए i9 1400K के साथ। कॉर्सेर H150 बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत अच्छा कूलर है, बट अगर आपका बजट है तो आप और भी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन गो फॉर अ गीगाबाइट वाटरफोर्स X, बट ठीक है 15,000 का आता है। कॉर्सेर का एलीट XT जा सकते हो, अगेन 15,000 का आ सकता है। कूलर
मास्टर एटमोस जा सकते हो अगर 15,000 का आता है। कॉर्सर H150 आपका अबाउट 10,000 रुपीज का इसका प्राइस है। उस कॉस्ट में जो ये i9 को इतनी इजीली हैंडल कर लेता है, भाई आपको प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो में कॉर्सर से ऊपर नहीं मिलेगा। बट अगेन मोर इज बेटर विद i9 क्योंकि वो इतना हीट होएगा। बट हाँ गाइस, घबराया मत करो, जब भी 1995 डिग्रीज पे ये चलते हैं प्रोसेसर, दीज आर मेड टू वर्क ऑन दीज प्रोसेसर। मैं आपको बताऊं Ryzen 5 7600X तो कम से कम उस 90 तक जब तक चलेगा नहीं तब तक वो परफॉर्मेंस बढ़िया वाली देगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि ये ओवरहीट हो जाते हैं, ये प्रोसेसर बने ही ऐसे हुए हैं कि जब तक इनको हीट प्रॉपर ना हो तब तक ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ठीक है, यू कैनॉट गो 100 अबव इजीली, नंबर चले जाओ कि मतलब आपका पीसी खुलते ही 100 अबव हो गया, दैट इज प्रॉब्लम। बट व्हेन यू आर ऑन लोड, स्पेशली आप प्रीमियर प्रो कर रहे हो, रेंडरिंग कर रहे हो, तब ये लोड पे है, लोड पे 90 तक जाए कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए अपना कूलर अच्छा ले लो, टीडीपी हैंडल कर लो, बायस सेटिंग ठीक कर लो, परफेक्ट आपका चलेगा पीसी। बाकी गाइस इस पूरे पीसी का कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 1,90,000। टू बी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बताऊं 1,92,000 है इसका एज ऑफ इनवॉइस डेट। बट अगर आपको पीसी लेना है, ये वीडियो जब भी आएगी उसके हिसाब से आप देख लेना, थोड़ा प्राइस 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। शिपिंग कॉस्ट आपकी ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लगती है, अगर आप दिल्ली से हो तो नहीं लगती, बाहर से हो तो लग जाती है आपकी। 1150 की हमारी कॉस्ट होती है। आपको पीसी बनाना है, हमको कॉन्टैक्ट करो, साइट डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको हमारी वेबसाइट से पीसी बनाना है, आपको ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे हमारी वेबसाइट में भी कस्टम पे पीसी बन जाते हैं, प्री बिल्ट पीसीज भी हैं। अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए आपको, आप हमको कॉन्टैक्ट करो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली हमारे पास EMI सर्विस भी अवेलेबल है फॉर दिल्ली NCR कस्टमर ओनली, विच मींस दिल्ली, गुड़गांव एंड नोएडा ओनली एंड फरीदाबाद ऑल्सो। बट उनके लिए आपको हमारे स्टोर पे आना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका दिल्ली NCR का ही होना चाहिए, बाहर का नहीं चलता। तो उनके लिए हमारे पास एक EMI सर्विस अवेलेबल है, आपको आना है, आ सकते हो। अगली बार मिलता हूं, हैव अ गुड वन।